इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टक राजाओं के वंशजों पर, क्योंकि आजकल उनके वंशज अपना इतिहास ही नहीं जानते हैं। भाट, भट्टी, दर्जी, गहरवाल, कोरी, कनौजिया, लोधी, महार, पाल, पवार, राठौर इत्यादि टक राजाओं अर्थात नाग राजाओं के ही वंशज हैं। इनके अलावा और भी हैं, लेकिन जिनका इतिहास उपलब्ध है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। ये है वो किताब जिसका नाम है प्राचीन भारत के शासक नाग, उनकी उत्पत्ति और इतिहास। इसी बुक के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो वहां से मंगवाकर इसे आप पढ़ सकते हो। ये वीडियो एजुकेशन की दृष्टि से बनाया गया है। इस बुक के लेखक या प्रकाशक को इस वीडियो से कोई आपत्ति हो तो मेल के माध्यम से चैनल ओनर से संपर्क करके वीडियो को रिमूव करवा सकते हो। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पेज नंबर। और यहां पे एक बात और कही जा रही है कि सातवाहनों ने लगभग 500 साल तक राज्य किया था, जो सबसे लंबी अवधि मानी जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे लिखा है, राजपूतों के प्रसिद्ध राजवंश परमार का जन्म टाकों की पातालपुरी शाखा से हुआ, जो आधुनिक पाकिस्तान के हैदराबाद क्षेत्र में राज करता था, जिसे मौर्य या मौर्य बहिका बतलाया गया है। यहाँ पे आपको और भी अच्छे से समझना है, जो परमार राजपूत हैं इनका जो उदय है वो मौर्यों से ही हुआ है। अब मौर्यों की कौन सी शाखा से हुआ है, क्योंकि मौर्य तो यहां से लेकर अफगानिस्तान तक फैले हुए थे। तो जो आधुनिक पाकिस्तान का हैदराबाद है, जो कि सिंध की बात मैं कर रहा हूं, वहां के जो मौर्य थे उनसे इनका संबंध माना जाता है, जिसे पातालपुरी कहा जाता था। यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है, यहाँ पर जो वहिका लिखा हुआ है, वहिका का मतलब ही नाग ही होता है। आगे लिखा है, इसी प्रकार सालीबाहन राजा के सिक्के पर रानो सालीबाहनस्य लेख मिलता है। इसका अर्थ हुआ भारत के प्रसिद्ध राणा परिवार का कोई संबंध सातवाहन परिवार से अवश्य था। आजकल जो राणा लोग हैं उनका जो संबंध है वो सातवाहनों से जरूर था। नासिक की गुफा के एक लेख में सातवाहन राजा श्री यज्ञ सातकर्णी का पद नाम रानो दिया है, जिसे राणो भी कह सकते हो, राणा भी कह सकते हो। वशिष्ठी पुत्र माननीय पुलुमावी को कारले के एक लेख में राणा कहा गया है। मालव लोग टकों के सगे संबंधी थे। जो मालवा के लोग थे वो टकों के सगे संबंधी थे, अर्थात मालवों का संबंध भी राणा परिवार के साथ था। और जो राणा जो सरनेम है या राय जो सरनेम है, ये मौर्य भी लगाते थे। कर्नाटक का एक स्थान है कनगनहल्ली। यहां से एक स्तूप के उत्खनन में कई गौतम बुद्ध से जो पूर्व के बुद्ध हुए थे उनकी मूर्तियां मिली हैं। गौतम बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं, अशोक की मिली है। और इन सभी जो मूर्तियों का निर्माण है वो किसने करवाया था? सातवाहन राजाओं ने करवाया था। वहां पर अशोक का जो नाम लिखा हुआ है, रानियो अशोक लिखा हुआ है, राय अशोक लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो राय, राणा या रानियो, ये सरनेम उस समय चलती थी और ये मौर्य राजा, सातवाहन राजा इनका प्रयोग करते थे। पेज नंबर है 141। जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लिखा है, इन नागवंशियों ने बाद के काल में अनेक जातियों को जन्म दिया। क्या लिखा है? ये जो नागवंशी हैं, जो टक लोग हैं, बाद में क्या हुआ कि इन्होंने अनेक जातियों को जन्म दिया है, जिन्हें आदिवासी होने के कारण चौथे वर्ण में धकेल दिया गया। ये जातियां थी मेघ, जिन्हें आजकल मेघवाल कहते हैं, या कोली, रजक, जिन्हें आजकल धोबी कहते हैं, कोलियों को कोरी भी कहते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लिलारी, दर्जी, छीपा, भार, राजभार, मराठा, कुर्मी तथा महार आदि। यहां पर जितनी जातियों के नाम लिखे हैं ये सभी नागवंशी हैं।
आगे लिखा है टाक क्षत्रियों के 125 से अधिक गोत्र हैं, मगर यहां हम कुछ महत्वपूर्ण अर्थात ऐतिहासिक महत्व के गोत्रों के ही नाम देंगे। अब यहां पे देख लेते हैं। अंडोरिया आंध्र शब्द का विशेषण अपभ्रंश यानी आंध्र जनजाति से संबंधित वंश। वाथ वा वाथोन पैठान अथवा पैठान का अपभ्रंश। भाट भट्टी यादवों की एक जाति का नाम जो जैसलमेर के शासक थे तथा औधियाओं की एक शाखा थे। यहां पर आपको ध्यान रखना है, अभी एक विवाद चला था भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, क्योंकि भट्टी राजपूतों का ये कहना था कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज हम हैं, तो यादव समाज के कुछ लोगों ने ये कहा था कि आप कैसे हो, उनके वंशज तो हम हैं, जबकि ये सब एक ही हैं। आज भले ये कई टुकड़ों में बटे हुए हों, लेकिन प्राचीन समय में ये सारे लोग एक थे। तो अगर आज भट्टी राजपूत ये कहते हैं तो वो गलत नहीं कहते हैं, वो सही कहते हैं, क्योंकि आज की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है और प्राचीन समय की जो स्थिति थी वो बिल्कुल अलग थी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। चौहान, यहां पर चौहानों के बारे में एक बात कही जाती है कि ये विदेशी भी हैं। तो यहां पर कौन से चौहानों की बात हो रही है, क्योंकि किताब का जो लेखक है उसने यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया हुआ है, तो मैं भी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी रिसर्च नहीं है। यहाँ पर मैं एक किताब के माध्यम से इतिहास पढ़ा रहा हूँ। चेमा अथवा चीमा दर्जी शिल्पा का अपभ्रंश। दर्जी डोगरा जो राजपूत हैं वो भी हैं। गहवार यानी कन्नौज के गहड़वाल राजपूत हैं, वो भी क्या हैं, टक क्षत्रिय हैं या नागवंशी राजाओं के वंशज हैं। गौहार जस्सल जाट, यहां पर जो जाटों का इन्होंने नाम लिखा है, वो जाटों का नाम क्यों लिखा है इस पर मैं कुछ टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जाट प्राचीन समय में अफगानिस्तान से लेकर आज का जो पंजाब और सिंध के बीच का एरिया है, यहां इनका मुख्य स्थान था। बाद में ये लोग दिल्ली के आसपास आके बसे हैं, लेकिन प्राचीन समय में ये इस वाले क्षेत्र में नहीं थे, वो उसी वाले क्षेत्र में थे। ककर कारस्कर जिनका संबंध लिच्छवी तथा गुप्तों के साथ था। कलाल, आजकल कलाल सरनेम का प्रयोग कुछ लोग करते हैं, आप लोग जानते भी होंगे उन्हें। कंधारी कंधारी कंधार के निवासी जो उनका मूल निवास था। कनेद कुलिंदों की एक शाखा। ये नागवंशी लोग बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे, भारत में तो थे ही, भारत से बाहर भी थे, ईरान में भी थे, बहुत दूर दूर तक ये राज्य करते थे। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कश्मीर का एक राजा था ललितादित्य, उसने बहुत दूर दूर तक विजय प्राप्त की थी। ललितादित्य नागवंशी राजा थे, टक राजा थे। पेज नंबर है 142। कोरी या कोली संघ। देखिए, कोली कहो या कोरी कहो एक ही बात है। अब कोली और कोरी को कुछ लोग अलग अलग मानते हैं, जबकि ये दोनों एक ही हैं। तो यहां पे बात करते हैं कानपुरी, खास, टका। अब यहाँ जो खास की बात हो रही है, ये खास नागा या खस की बात हो रही है, यहाँ पे जो जनजाति है उनकी। टका यानी तक्षक और खखर यानी कारस्कर या खोखर। खोखरों का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जब मोहम्मद गौरी की बात आती है तब ये खोखरों का नाम लिया जाता है। लोधी लाटा अथवा लहोटा, ये लोधी भी नागवंशीय क्षत्रिय राजा थे, उन्हीं के वंशज हैं ये। महार महरा मेहतर, सातवाहनों से उत्पन्न एक जाति, बल्कि सातवाहनों के वंशज हैं ये महार महरा मेहतर। अब महाराष्ट्र में जाओगे तो महार लोग वहां निम्न जातियों में आते हैं और मेहरा जो हैं वो राजपूतों में आते हैं, जबकि ये दोनों एक ही हैं। बस जो फर्क है वो क्षेत्र का फर्क है। जहां पर इनके पास अच्छा खासा पैसा है, आर्थिक रूप से ये संपन्न है, वहां क्षत्रिय हैं, वहां राजपूत हैं। जहां पैसा नहीं है वहां निम्न जाति में आते हैं, यही अंतर है। और कुछ जगह पे मेहतर भी इन्हें कहा जाता है। मेर, अब मेर जो शब्द है वो महार का ही एक दूसरा रूप है। मेर कहें या सुमेर कहें, ये सब महार के ही अन्य नाम हैं। सुमेरु पर्वत या मेरु पर्वत, आप लोगों ने इनके नाम जरूर सुने होंगे। तो ये नाम इनके क्यों थे? जब हम धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो वहां पर सुमेरु पर्वत और मेरु पर्वत की चर्चा की जाती है, यानी बहुत श्रेष्ठ लोग, इसीलिए इनके ये नाम है। लेकिन आजकल जो स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत है।
तो आज के हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूं। मदर, मद्र या मेघों का एक अन्य नाम। मालवन जो मालवा के हैं उनकी यहां पे बात हो रही है। मोर, मौर्य जो पातालपुरी की शाखा है उनकी यहां पे बात हो रही है। अब ये पातालपुरी कहाँ है? आजकल जो पाकिस्तान है उसमें एक सिंध क्षेत्र है, तो सिंध में एक जगह है जिसका नाम है हैदराबाद। उसी को प्राचीन समय में कहा जाता था पातालपुरी, और उन्हीं मौर्यों से परमारों की उत्पत्ति हुई है। मौर्य वंश के जो राजा थे वो यहां से लेकर गांधार अफगानिस्तान तक राज्य करते थे, तो वो कई शाखाओं में बटे हुए थे। तो उनके वंशज आज तमाम जातियों में हैं। आज कोई एक जाति ये क्लेम नहीं कर सकती कि मैं ही मौर्यों का वंशज हूं। हालांकि कुछ लोग करते हैं जो कि उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है, इसलिए वो करते हैं। अब आगे यहाँ पे बात करते हैं नागर, नाग, नीला, नागराजा, पाल। यहाँ पर पालों की भी बात हो रही है, तो पाल राजा भी नाग राजा थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। पनवर अथवा पवार जिनका संबंध परमारों से है। राजऋषि जो शासक वर्ग था। रंगराज राजपूत जाति से इनका संबंध है। राठौर रट्ठी या राष्ट्री का भिन्न रूप। राटी, सलोतरी, साल्व गोत्री जिसका संबंध मद्रों से था। टाक, वहू, तो ये थे टाक क्षत्रियों के गोत्र। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस तरफ जो लिखे हुए हैं ये गोत्र हैं, जैसे भाट, भट्टी, चौहान, दर्जी, डोगरा। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी।